पूरी दुनिया में प्रसिद्ध मदरसा जामिया अरबिया नूरुल उलूम में एक दिवसीय जलसे का आयोजन किया गया। जमातिया इस्लाह के बैनर तले बीते दिन दोपहर से जलसा शुरू हुआ और शाम होते होते दुनिया भर से मेहमान पहुंचे, जिन्होंने बच्चों और मदरसा शिक्षकों को गुरु मंत्र दिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पढ़ाई पर जोर दे और वहीं बच्चों ने अपनी कई प्रस्तुतियां पेश की और कई भाषाओं में संबोधन भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मदरसे में एक प्रोग्राम हुआ है। जमीयतुल इस्लाह हमारे यहाँ एक अंजुमन है जामिया अरबिया मसूदिया नूरुल उलूम के अंदर, हमारे बुज़ुर्गों के नाम से ये अंजुमन है। उस अंजुमन के तहत हमारे बच्चे जो उसके अंदर मेंबर हैं, उन बच्चों ने इसके अंदर ये प्रोग्राम किया है और ये प्रोग्राम तकमील बुखारी और तकमील कुरान का है। तकरीबन 35 बच्चों ने इसके अंदर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है और 15 बच्चे इसके अंदर आलिम बने हैं। हमारे मेहमानान इकराम जो आए हुए हैं वो दारुल उलूम देवबंद से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद सलमान मंसूर पूरी दामत बरकातहुम और दारुल उलूम देवबंद के मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब दामत बरकातहुम और मदरसा शाही मुरादाबाद के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती तौहीद साहब दामत बरकातहुम हमारे इस पुरवकार इजलास के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए हैं। इस इजलास के ज़रिए से हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के अंदर अमन चारा और भाईचारगी के लिए दुआएं मांगी गई हैं। अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए और इस इजलास के ज़रिए से हमारे मुल्क के अंदर अमन चारा भाईचारगी को अल्लाह पैदा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अयोध्या में पोस्ट ऑफिस स्थित बागी मंदिर में आए हुए राम भक्तों के लिए 1 फरवरी से 31 मार्च तक अनवरत भंडारा चलता रहेगा, जिसमें 1000 लोग दोनों वक्त का भोजन करेंगे। इसका उद्घाटन अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी के हाथों किया गया और कमेटी के संचालन पंकज यादव के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। 1 फरवरी से 31 मार्च तक यहाँ पे भंडारा चलेगा, जो अनवरत चलेगा सुबह से लेकर रात तक। सुबह सबके लिए चाय, बिस्किट, नाश्ता, पोहा। दोपहर में पूरा भोजन रहेगा, छोला, चावल, पूरी, सब्जी और एक मीठे में खीर। यही इतना शाम को भी रहेगा। कितने श्रद्धालुओं के लिए ये किया जाएगा? कितने लोग रोज भोजन की व्यवस्था की जाएगी? लोग नाश्ता कराएंगे, 1000 व्यक्ति को दोपहर में भोजन कराएंगे, 1000 व्यक्ति को हम लोग रात में भोजन कराएंगे। जी, टाइम क्या रहेगा? सुबह ये 7 बजे से हमारा भंडारा चालू हो जाएगा, जो चाय का दौर चलेगा 7 से 10 और 11 बजे से भोजन शुरू हो जाएगा, जो 3 बजे तक चलेगा। उसका शाम को 5 बजे के बाद से रात में 8-9 बजे किस स्थान पर ये आयोजन किया जा रहा है? कितने दिनांक से किया जा रहा है? ये बागी मंदिर में आपका चल रहा है, जो सब्जी मंडी के सामने है। ये 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक चलेगा। यहाँ के बहुत कम लोगों को मालूम है 6 दिन माँ के दरबार बंद होते हैं। आसाम में किसी के घर में भी उन दिनों में पूजा नहीं होती है। माँ कामाख्या जी का अम्बुबासी मेला में किसी घर में पूजा नहीं होती है। हमारा भंडारा कंटिन्यू चलता है और बढ़िया से बढ़िया, शादी से बढ़िया खाना खिलाते हैं। डोसा, पूड़ी, हलवा, खीर, बढ़िया से बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम केसी गुप्ता है जी। हमारा माँ कामाख्या जी का आशीर्वाद है। अब आसाम से हम आए हैं जी, यहाँ के पहली दफा आए हैं, पहली दफा भंडारा लगाया है। हमारे को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम गुवाहाटी से बाहर हैं। यहाँ के लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है। भगवान तो आप लोग बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां देवास जिले के बागली तहसील में सहायक जेलर के रूप में पदस्थ रोहिदास पिकले बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए उनके सहयोगियों और विभागीय कर्मचारियों ने उनको विदाई दी और आगामी जीवन के लिए मंगल कामनाएं भी दी। अगली खबर कानपुर से है, जहां जुमे की नमाज को लेकर कानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस दौरान पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने सभी पुलिस उपायुक्तों को बेहतर व्यवस्थापन के लिए स्पष्ट किए। पुलिस आयुक्त ने सभी वर्गों के धर्माचार्यों और प्रमुख मौलाना, मस्जिदों के इमाम, मंदिरों के सभी पुजारियों से बातचीत करके शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
देखिए, सामाजिक माध्यमों पे किसी भी तरह की विभ्रांति किसी के द्वारा न फैलाई जाए, इस पर 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं। साथ ही खुले में डीजल, पेट्रोल इत्यादि ले करके कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, न कोई बिक्री करेगा। इस पर भी 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश दिया गया है। साथ ही एक तीसरा आदेश भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं का भी अगर कानपुर नगर में किसी के द्वारा अपने घर में रेंटेड अकोमोडेशन के रूप में, पेइंग गेस्ट के रूप में अपने लॉज में रखा जाता है, तो उसकी सूचना वो थाने को देंगे और वो चाहे व्हाट्सएप से दें, मेल से दें, वो खुद हार्ड कॉपी ले आके पहुँचाएँ, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसके लिए भी 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश देते हुए सुनिश्चित किया गया है कि यदि इसका वायलेशन किया जाएगा तो 188 के तहत इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये सारी चीज़ें अमन पसंद हमारी जो आवाम है यहाँ पे, उसको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आकर के अनावश्यक रूप से यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट न करे, कोई व्यक्ति सामाजिक माध्यमों में अपप्रचार न करे और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई प्लानिंग और एग्जीक्यूशन न हो, वो सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने 144 के तहत 3 प्रतिबंधात्मक आदेश और 1 सामान्य प्रतिबंधात्मक आदेश, 4 आदेश दिए हैं। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अराजक तत्व, ऐसे तत्व जिनका ऑब्जेक्टिव चीज़ों को बिगाड़ना होता है, उनकी अलग मंशा होती है, ऐसे लोग जो है वो हमारे समाज के भीतर आ करके अमन पसंद आवाम को परेशान करने के उद्देश्य से तमाम चीज़ें कर देते हैं। शहर में अलर्ट भी जारी किया गया और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपने आदेश भी दिया है। किस तरह की कार्रवाई? देखिए, जुम्मे के नमाज के लिए 144 पर प्रतिबंधों के अतिरिक्त हमने ऑलरेडी एक आदेश दिया है, जिसमें यह हमने सुनिश्चित किया है कि 5 से अधिक व्यक्ति अगर एक साथ जुम्मे की नमाज को पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो बिल्कुल जाएंगे। ये हमारी जो है धार्मिक परंपरा है और ये अति पवित्र मान्यता है। यह 144 का प्रतिबंधात्मक निर्देश उस पर लागू नहीं होता, लेकिन 144 के अन्य सभी आदेश उन सभी उपद्रवकारियों पे लागू होते हैं, होंगे और उसके अनुसार कार्यवाही होगी जो व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य करेंगे। ये सामाजिक माध्यम अगली खबर महासमुंद से है, जहां छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने 4 सूत्रीय मांग को लेकर 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज कार्यालय द्वारा संघ के 180 पदों को संविदा से भरे जाने पर रोक लगाई जाए। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष कमल नारायण यादव ने बताया कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन उग्र करेंगे। मैं कमल नारायण यादव, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ महासमुंद। हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है 4 सूत्रीय मांगों को लेकर। पहला है लघु वनोपज संघ द्वारा 180 पद का संविदा भर्ती किया जा रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे वन रक्षक, वनपाल और उप वन क्षेत्रपाल इसकी पदोन्नति प्रभावित हो रही है। इस कारण हम 180 पद संविदा भर्ती का विरोध कर रहे हैं। दूसरा हमारा मांग है, जो हम वन कर्मचारी हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और हमारा जो वेतनमान है बहुत ही कम है, तो हमारी संघ की तरफ से मांग है वन रक्षक का 2400 ग्रेड पे, वनपाल का 2800 ग्रेड पे और उप वन क्षेत्रपाल का 4200 ग्रेड पे होना चाहिए। तीसरा हमारा मांग है सेटअप पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। ये जो सेटअप है मध्य प्रदेश शासन से चला आ रहा है और छत्तीसगढ़ बनने के बाद कोई भी सेटअप पुनरीक्षण नहीं किया गया है। सेटअप पुनरीक्षण से नए पदों का सृजन होगा और कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। और चौथा है, जो 27-50-30-50 जो हमारे कर्मचारियों के ऊपर वसूली हो रहा था, उसको तो शासन ने हमारी मांग को पूरा कर दिया है। उसमें केवल इतना बचा है कि वित्त विभाग से एक पत्र जारी हो और सभी जिला कोषालय को लेख हो कि वन रक्षकों का वेतनमान 30-50 मान्य किया गया है। आगे हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं और इससे वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। हमारे साथ में पूरे महासमुंद जिला के वन रक्षक, वनपाल और उप वन क्षेत्रपाल। इस मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या?
उग्र आंदोलन करेंगे। जैसा हमें प्रांत की तरफ से निर्देश मिलेगा हम वैसा आंदोलन करेंगे। मैं कमल अगली खबर बांदा से है, जहां एमपी के खनन माफिया बांदा के खनन अधिकारियों पर हावी हुए। बता दें, अर्जुन कुमार की लापरवाही से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। साथ ही यूपी में घुसकर एमपी के खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। बताते चले कि केन नदी में 6 लिफ्टर मशीन लगाकर अवैध मोरंग खनन जारी है। साथ ही साथ हिमांशु मीणा, अनिल बंसल और जावेद राजस्व को चूना लगा रहे हैं। सर नाम हमारा उमेश नाम है। किस तरह से यहाँ पर खनन हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? ये सारी एमपी के खदान मल्होत्रा की कंपनी के लोग हैं। ये रात में पंचक्की डाल के बालू उठाते हैं। गुंडागर्दी, पनडुब्बी, पंचक्की लिफ्टर इसी को लिफ्टर बोलते हैं। अच्छा, कितनी लिफ्टर चल रही हैं? 7-8 लिफ्टर रात में सल डालते हैं। चलती है? सर यही पानी में जलधारा में। अच्छा, कितने लोग हैं? सर दो अड्डी हैं। यूपी का माल लेके एमपी में डालते हैं, वहीं से ट्रक लोड करते हैं और लोड ट्रक जाते हैं। किस तरह से नुकसान है? सर यहाँ का यूपी का माल लेके एमपी में कर रहे हैं और गड्ढे बहुत भयंकर हो रहे हैं। यहाँ का ठेका है क्या उनका? ठेका होगा सर कुछ नहीं, अवैध कर रहे हैं। किस तरह गड्ढा रहे उन लोगों से? सर 40-40 फीट के गड्ढे नीचे कर देते हैं मशीन। रोकते हैं तो क्या कहते हैं? गुंडागर्दी करते हैं सर जी। अधिकारियों से शिकायत भी की? अधिकारियों कोई अधिकारी नहीं आता, कोई अधिकारी नहीं आता। छोटे लाल सर नाम। ये सर एमपी के मल्होत्रा जी बोल रहे हैं, इसको चला रहे हैं, लेकिन यहाँ खंड वंड नहीं इनका। यहाँ केवल उस पार जो है मिट्टी है, कभी बालू नहीं रहती उस पार, लेकिन पंचक्कियों के सहारे जो है तो यूपी का माल खींच के ले जा रहे हैं एमपी में। अधिकारियों शिकायतें नहीं की? अधिकारी यहाँ कोई नहीं आता है, सब मिली भगत है, सबकी मिली भगत है जी। कितनी पंचक्कियाँ लगी हुई हैं? 8-9 पंचक्की लगी हुई हैं। तो जो मध्य प्रदेश के लोग हैं ये सब मध्य प्रदेश के लोग हैं। क्या कहते हैं जब आप लोग मना करते हैं? मना करने पर गाली गलौज करते हैं और दारू पी करके बंदूक दिखाते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं साले मार देंगे, तुम्हारा क्या लेते हैं, हम तो बालू ही खींच रहे हैं, तुम्हारा कौन खेत काट रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी है ये सब, किसी की नहीं। यूपी का माल निकाल रहे हैं सर। यूपी का माल जी। सर नाम हमारा उमेश नाम। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां देवास जिले के बागली तहसील में सहायक जेलर के रूप में पदस्थ रोहित दास पिछले बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए उनके सहयोगियों और विभागीय कर्मचारियों ने उनको विदाई दी और आगामी जीवन के लिए मंगल कामनाएं भी दी। 2019 में यहाँ पे पदस्थ हुआ हूँ और उस समय जेल की दशा कुछ ठीक नहीं थी, मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क पे, बंदियों के वर्क में नहीं। तो उसमें मैंने काफ़ी काम करने की कोशिश की, उसको सुधारा, नवीनीकरण किया। उसके बाद हमने डोनेशन से, हमारे पास फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर बुलवाया, एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें ये वकील साहब ने लाइब्रेरी के लिए वो अपनी एक अलमारी प्रदान की। सिलाई मशीन नहीं थी, सिलाई मशीन के लिए, पंखे की कमी थी, पंखे बुलवाए, फर्नीचर बुलवाया। तो जितना सुधार हो सकता है उतना सुधार करने की कोशिश की और बंदियों की समस्या भी जो थी इधर ग्रामीण परिवेश के थे, तो तत्काल उनकी समस्या हल करने की कोशिश की। खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जेल में जब से रोहित दास जी पिकले साहब आए हैं, ये एक ऐसे जेलर हैं जो जनजीवन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने यहाँ अपने 4.5 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत ही यशस्वी कार्यकाल रहा। मतलब कैदियों को इन्होंने अध्ययनरत करने के लिए एक प्रकार से उनको साक्षर बनाने के लिए साक्षरता की मसाल को प्रज्वलित किया उन्होंने। और यहाँ पर कैदियों के लिए उन्होंने हर स्थान से धार्मिक किताबों से लेकर साहित्यिक किताबों से लेकर जो बड़े महापुरुषों की किताबें यहाँ पर एकत्रित की उन्होंने, सब घर घर जाके। और उसके बाद में उन्होंने मुझसे भी अनुरोध किया कि आप इस एक यदि लाइब्रेरी देंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात होगी।